जेएस प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। प्रेमी भक्तों, आज मैं बताऊंगा कि आपके घर में खजाना कहाँ पर गड़ा हुआ है। वैसे तो हमारे ऋषियों ने कहा है, सबके पल्ले लाल हैं, सबही साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, यही विधि रहो कंगाल। हमारे ऋषियों ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास खजाना ना हो, जिसके घर में खजाना गड़ा ना हो। यानी सभी के घरों में खजाना गड़ा पड़ा हुआ है। इस धरती में कहीं भी ऐसी खाली जगह नहीं है जहां पर खजाना न गड़ा हो। लेकिन जिन्होंने उस खजाने को जानकारी कर लिया, जिन्होंने उस खजाने को खोज लिया, वो तो धनवान हो गए और सुख शांति से रहने लगे। लेकिन जिन्होंने उस खजाने को नहीं खोज पाया, वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, दुखी रह रहा है, भटक रहा है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहा। उसको पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पूरा दिमाग इसी में लगा हुआ है। भाई, मुझको एक बात ध्यान में आई कि एक व्यक्ति एक आश्रम में जाता है। वहां पर एक संत जी, एक महात्मा जी अपने शिष्यों को सत्संग सुना रहे थे। उसी बीच में एक बाहर का व्यक्ति पहुंचता है। वो व्यक्ति पहुंचता है और कहता है कि मैंने आपका नाम सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप तो भगवान हैं, आप भगवान के दर्शन करा देते। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो मुझे पैसे दे दो, मुझे वो ज्ञान बताइए जिससे कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाए। या ये कहें, उन्होंने गुरु महाराज जी से कहा कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, या तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है तो मैं जिस चीज को छू लूं वो रुपया बन जाए, वो सोना बन जाए, चांदी बन जाए। गुरु महाराज जी कहा कि भाई, तुम ये क्या मांग रहे हो? अरे ये चीजें तो तुम 84 में जाकर के भी प्राप्त कर सकते हो। एक काला नांग बन करके भी तुम मणि प्राप्त कर सकते हो, तुम धन दौलत प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भाई, इसको मत मांगो, और कोई दूसरी चीज मांग लो। बोले नहीं, अगर तुम्हारे में शक्ति है तो मैं जिस चीज को छू लूं वो सोना बन जाए। गुरु महाराज जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना और कहा, आपके अंदर जो शक्ति है तो मुझे यही दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े गुरु हैं इस संसार के। गुरु महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, अगर तुझे दौलत ही चाहिए, धन ही चाहिए तो जाइए, आप जिस चीज को छू लेंगे तो रुपया बन जाएगा, वो सोना बन जाएगा, चांदी बन जाएगा। अब वो व्यक्ति उस आश्रम से आता है और अपने घर में जाता है। जैसे घर में प्रवेश करता है
घर में आवाज़ लगाई, उसकी पत्नी थी। बोले मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी लाओ। पत्नी ने लोटे में जल भर लेकर के आई और अपने पतिदेव को दिया, ले पतिदेव पानी पियो। अब जैसे उन्होंने हाथ में लोटा को संभाला, उस हाथ में लोटे को पकड़ा, वो पत्थर का टुकड़ा सोना बन गया। तो भक्तों, क्या उस सोने के टुकड़े से उसकी प्यास बुझ जाएगी? उसको तो पानी चाहिए, प्यास तो पानी से ही बुझेगी, सोना से नहीं बुझेगा। उसने कहा भाई मुझे पानी लाओ। पत्नी को फिर आवाज दिया, मुझे पानी लाओ। जा करके क्या करता है, एक थप्पड़ पत्नी के लगा देता है, और जैसे उसको छूता है थप्पड़ मारने के लिए, वो भी सोना बन जाती है। उसकी पत्नी भी सोने के टुकड़े में परिवर्तित हो जाती है। भक्तों, और उसको क्रोध आया, स्वयं जाकर के नल के पास गया, जहां पर नल लगा हुआ था घर में। वो लोटा लेकर के जैसे नल के पास गया और नल को पकड़ करके चलाने लगा, तो नल भी सोने के टुकड़े में परिवर्तित हो गया, पत्थर के टुकड़े में परिवर्तित हो गए। अब जिस चीज को टच कर लेता है, जिस चीज को छू लेता है, सोना बन जाता है। अब भाई आप बताओ, क्या पत्थर के टुकड़े से उसकी प्यास मिटेगी? क्या पत्थर के टुकड़े से उसकी भूख मिटेगी? क्या रुपए खाने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी? ये दुनिया की भूख पत्थर और रुपयों से क्या भर जाएगी? आपको अन्न से ही पेट भरेगा, आपको पानी से ही प्यास बुझाना पड़ेगा, अर्थात पानी से ही प्यास बुझेगी। वो व्यक्ति को ध्यान आता है, बोले वो महात्मा ही सब कुछ किया। तुरंत घर से भागा 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 भागा, फिर वो इसी आश्रम में गया और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महात्मा जी मैं जैसे पहले था बस वही हो जाऊं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको परख लिया। गुरु महाराज जी तो दयालु होते, कृपा के सागर होते। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जाओ, तुम उसी प्रकार से हो जाओ। मैं तो तुमको आपको समझा ही रहा था कि भैया तुम ये क्या चीज मांग रहे हो। कहने का मतलब भक्तों, हमको गुरु महाराज जी से क्या लेना, क्या मांगना? इसके लिए भी तुम्हें संतों के पास जाना होगा कि हम मांगे क्या, इस संसार में क्या इकट्ठा करें। एक लख पूत सवा लख नाती, तार रावण घर दिया न बाती। इतना सब कुछ होने के बाद भी उससे घर में, रावण के घर में आज दीपक जलाने के लिए नहीं। तो प्रेम भक्तों में बात कर रहा था कि आपके घर में खजाना कहां। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि आपके घर में। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम ये भी समझेंगे, घर क्या है। जिसमें हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम विश्राम करते हैं,
रुकते हैं, ठहरते हैं, उसको हम घर कहते हैं। भक्तों, इस घर के ईंट और पत्थरों के घर के पहले आपका ये पंचरचित घर है। पहले इस घर को समझना होगा। अगर ये घर नहीं होगा तो ईंटों का घर आपके लिए बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे यदि कोई मर जाता है तो क्या ये घर उसके लिए काम में आता है? नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले घर हमारा कौन है? ये पंचरचित, यह अधम शरीरा। ये 5 चीजों से बना हुआ जो घर है, छित जल पाओ गगन समीरा, सबसे पहला घर ये। अब इसके अंदर हमारे ऋषियों ने कहा कि वो खजाना कहां पर है, तो गुदा के पास और लिंग के मूल में। हमारे ऋषियों ने कहा एक शक्ति है जिसको हमारे संतों ने कुंडलनी शक्ति कहा, शेष शक्ति बताया। वहां पर आपका खजाना गड़ा पड़ा हुआ है। अगर उस खजाने को पहले हम जान लें तो धरती के अंदर जहां भी खजाना होगा उसको भी जान जाएंगे। अब उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।